हेयर स्टाइल। शिवपुरम नाम के गांव में रामू और ललिता नाम के दो दोस्त रहते थे। रामू का आधा सर गंजा था। वो वीग लगाकर घूमा करता था। रामू ललिता दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानने की वजह से ललिता राम के गंजेपन को नजरअंदाज करती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। ललिता बहुत ही खूबसूरत और घने बालों वाली लड़की थी, लेकिन राम ललिता को पसंद नहीं करता था। वो किसी और लड़की से लव मैरिज करना चाहता था। एक दिन क्या बात है रामू, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। वैसे कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम बार बार मेरे पास मत आया करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी पसंद हो। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम और तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझ जैसे हैंडसम के लिए तुम काफी नहीं हो। मेरे सामने तुम्हारी क्या औकात है? तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे ही प्यार करती रहूंगी। वैसे मुझ में क्या कमी है? मैं खूबसूरत हूँ और धनवान भी। ठीक है, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। यह कहकर राम वीग लगाकर बाहर पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में एक खूबसूरत लड़की उसे नजर आती है। राम उस लड़की को पसंद करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। वो सर से आधा गंजा है, यह बात उस लड़की से छुपाना चाहता था। एक दिन कुछ लोफर लोग उस लड़की को सता रहे थे। यह देख राम को गुस्सा आता है और वह उन लोगों की अच्छी सी धुलाई करता है और उस लड़की के दिल में हीरो बन जाता है। हेलो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे उन लोगों से बचाया। आपका नाम? मेरा नाम राम है। मैं पास ही के कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है। ओवरऑल आप बहुत खूबसूरत हो। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नलिनी है। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे भी आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। आपका वॉकिंग स्टाइल भी सुपर है। मैंने कई बार आपको देखा है। आप इधर कहाँ जा रहे हो? मैं बस यहीं पास के हेयर सैलून से आ रहा हूँ। मुझे हेयर स्टाइल करना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा डिफरेंट हेयर स्टाइल करता हूँ। ठीक है, तो हम दोनों के विचार भी मिल रहे हैं। तो क्यों ना आप अपने मोबाइल से मुझे मिस कॉल कर दो, ताकि मैं आपका नंबर नोट कर सकूँ और मैं सेव कर लूँगा। ये कहकर नलिनी से नंबर लेकर मन ही मन सोचता है, मैंने कभी हेयर सैलून की ओर देखा ही नहीं, और ऊपर से हेयर स्टाइल, इस विग को देखकर हेयर स्टाइल समझ रही है। बेचारी। आदमी का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, बालों से क्या लेना देना। इन औरतों पर तो हमेशा बालों का भूत सवार रहता है। मुझे नलिनी से अपने गंजेपन की बात छुपानी होगी, नहीं तो वो मुझे कुत्ते की तरह देखेगी। ये कहकर उस आधे गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। सर नीचे, पैर को ऊपर कर देता है, तरह तरह के तेल लगाता है, पर उसके सर पर एक भी बाल नहीं आता। वह उदास हो जाता है। इधर नलिनी को हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। अगर यह बात उसे पता चल गई तो उसे वह नफरत करेगी। इस बात को सोचकर उससे यह बात छुपाता रहा। एक दिन राम नलिनी के घर अचानक से जाता है। खिड़की खुली हुई थी। वह खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। नलिनी सो रही थी और दीवार पर वीग लगाई हुई थी, क्योंकि नलिनी भी गंजी थी। अच्छा, तो ये भी मुझ जैसी गंजी है और ऊपर से जानबूझकर मुझसे नाटक कर रही है। मैंने सोनी जैसी ललिता को भला बुरा कहा, इसलिए ये सारी मुसीबतें हुई है। ललिता, मुझे ना माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। अब ना मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद कर रही हूँ। तुम जैसे भी दिखते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा दिल अच्छा है, यही मेरे लिए काफी है। उस दिन से वह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। विंडमिल। विशाखा वेल्लूर गांव में विनीत और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। ये दोनों ही बहुत भोले किस्म के इंसान थे। अरे विजय, मुझे एक संदेह है। क्या है? धरती गोल क्यों है? हमारी आंखें गोल है ना, इसलिए धरती भी गोल है। अरे वाह, तू तो बहुत होशियार है यार। विजय जहां कहीं भी रहता है वहां विजय ही विजय है। ये सब तो ठीक है। लास्ट टाइम तुम्हें मार्क्स कम क्यों आए थे? तुमने तो कहा था कि तुम पूरी रात पढ़ते रहे। अच्छा, वो गलती से मैथ के एग्जाम के दिन साइंस पढ़कर चला गया था, इसलिए मार्क्स कम आए थे। अच्छा,
इसलिए शायद तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये कहकर विनीत हंसने लगता है। तुम क्या कम हो? पास वाले का पेपर कॉपी करते करते उसका नाम भी कॉपी कर दिया, इसलिए कॉलेज ने तुम्हें मार कर निकाल दिया। वो सब छोड़ो, हम पास के गांव जाकर बहुत अच्छा बिजनेस लगाते हैं और ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो कल ही हम लोग निकलते हैं। ये सोचकर अगले दिन दोनों पास के गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें विंड मिल दिखाई देता है। ये देखकर विनीत कहता है, अरे ये क्या, घर का फैन बाहर क्यों है? वो क्या है ना, बाहर घूमने फिरने वाले पक्षियों को गर्मी ज्यादा ना लगे इसलिए। अरे तो चुप कर, देख पास में इलेक्ट्रिक वायर भी लगे हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे बुद्धू, अगर कोई वायर खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए जो लोग आते हैं ना, उनके लिए फैन लगाए हैं। अरे वाह, अगर बिजली ना हो और वायर खराब हो गए तो फैन कैसे चलेंगे? वाह, क्या बात कही है, सही में तुम मेरे ही दोस्त हो। ठीक है, वैसे भी ये फैन यहाँ पे बेकार में है, क्यों ना हम इन्हें यहाँ से ले चलें? हाँ, लेकर तो चल सकते हैं, पर ये बहुत बड़े हैं ना। पहले ऊपर तो चढ़ पागल। विनीत ऊपर चढ़ ही रहा था कि इतने में उधर से एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर कहता है, अरे ओ गधो, वहां क्यों चढ़ रहे हो? वो विंड मिल है। क्या? विंड मिल? मुझे तो राइस मिल पता है, ये विंड मिल क्या होता है? लगता है आटे का मिल है, शायद पूछो तो सही। ये कहकर विनीत ऊपर से हंसता है। तुम लोगों को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, पहले नीचे उतरो, कहीं कोई गिर ना जाए। अरे ओ बड़े मियाँ, पहले तुम संभाल कर घर जाना, नहीं तो गिर जाओगे, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। बूढ़ा आदमी वहां से उन्हें डांटते हुए चला जाता है। इतने में अंधेरा हो जाता है। विनीत और विजय उस रात वहीं सो जाते हैं। आधी रात के समय दोनों को ठंड लगने लगती है। अरे विजय, ये जो ऊपर फैन चल रहा है उसे रोक दें क्या? मैं भी वही सोच रहा हूँ, पर इसका स्विच कहाँ है? अरे ये लोग कितने पागल हैं, बिना स्विच के फैन कैसे लगाए मालूम ही नहीं चल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, तुम ऊपर चढ़कर ऑफ कर दो ना। देखो, मैं अभी ऊपर चढ़कर ऑफ करता हूँ। ये कहकर विनीत विंडमिल के पंखे को पकड़ लेता है और वो भी पंखे के साथ घूमने लगता है। हे भगवान, कोई इस पंखे को ऑफ करो, मैं घूम रहा हूँ, अरे अरे कोई बचाओ, अरे 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 कोई बचाओ मुझे। विजय गांव में जाकर कुछ लोगों को लेकर आता है। तब तक विनीत पंखे से लटकते हुए चिल्लाता ही रहता है। अरे ये ऊपर क्यों चढ़ा है रे? वो क्या है ना कि ये फैन बंद करने के लिए चढ़ा था। अरे ओ नालायक कहीं के, ये फैन नहीं है, ये विंड मिल है, इससे बिजली बनती है। इतने में विनीत ऊपर से गिरता है। उसे बहुत चोट लगती है। गांव वाले उन्हें अच्छे से डांट कर घर भेज देते हैं। विजय और विनीत सोचते हैं कि बिजनेस उनके बस की बात नहीं है, उन्हें कहीं नौकरी ही कर लेनी चाहिए। इसलिए वो दोनों नौकरी करने के लिए निकल जाते हैं और अच्छे से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बच्चों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं कृष्णा की कहानी। अपनी हरकतों के कारण उसे हर वक्त अपने पिताजी से डांट पड़ती थी। आखिर क्यों, आप जानेंगे इस कहानी में। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में रामू और शारदा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था कृष्णा, जो बहुत ही नटखट था। वो हमेशा खेलकूद में लगा रहता था और हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें करता था। और भी रामू कृष्णा की हरकतों से बड़ा परेशान रहता था। एक बार रामू ने कृष्णा के लिए साइकिल खरीदी और बोला, कृष्णा,
नई साइकिल संभाल के इस्तेमाल करना। जी पिताजी, मैं हर चीज संभाल के ही तो इस्तेमाल करता हूँ। फिर कृष्णा साइकिल को लेकर बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद साइकिल को अपने कंधों पर डालकर घर लाता है। कृष्णा को साइकिल को कंधे पर लाता हुआ देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रामू घबराया हुआ कृष्णा से पूछता है, अरे ये किसने किया? अभी तो साइकिल तुम बाहर लेकर गए थे। मैंने ही किया पिताजी। पर क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि साइकिल को खोल के फिर उसे अगर नई तरीके से जोड़ेंगे तो वो कैसी लगेगी। चुप कर बेवकूफ, नई साइकिल का सत्यानाश कर दिया तूने। दिन पर दिन रामू कृष्णा के बारे में सोचने लगा। रामू अपने बेटे को उसके दोस्त चंदू के पास भेजना चाहता था, जो कि एक कंपनी का मालिक था। ये बात सोचकर उसने अगले दिन चंदू से फोन पर बात की। ठीक है रामू, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास भेज दो। रामू अपने बेटे को चंदू के पास नौकरी के लिए भेजता है। कृष्णा चंदू के पास जाता है। गुड मॉर्निंग सर। हाय कृष्णा, हाउ आर यू? अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, तुम उसके जवाब देना। ABCD कितने हैं? 4 सर। कॉफी की स्पेलिंग बताओ। MOTUHY। तुम जो सीढ़ियां चढ़कर आए हो वो कितनी है? सर मैं सीढ़ियां चढ़कर नहीं आया, मैं तो लिफ्ट से आया हूँ। कृष्णा का ये जवाब सुनकर चंदू ने रामू को फोन किया और कहा, भाई रामू, मैं तुम्हारे बेटे को नौकरी नहीं दे सकता, बुरा मत मानना। रामू कृष्णा की हरकतों से बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन कृष्णा बकरी को घर लाता है। बकरी को देखकर रामू कहता है, अरे ये बकरी कौन लेकर आया? पिताजी, ये बकरी बोलती है, ये बोलने वाली बकरी है। अच्छा, एक बार उससे बात तो करके दिखाओ। हे बकरी, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? बकरी मैं कहकर पुकारती है, मैं ऐसे। फिर कृष्णा बकरी से पूछता है, जून से पहले कौन सा महीना आता है? बकरी फिर से बोलती है, मैं रामू ये सब देखकर बोलता है कृष्णा से, अरे मूर्ख, बकरी मैं कहकर नहीं पुकारेगी तो क्या कहकर पुकारेगी? मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूं, अब तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जहां मरना है मरो। भाई ऐसे ही करके कुछ दिन बीत जाते हैं। कृष्णा अपनी हरकतों को नहीं छोड़ता। ऐसी ही हरकतें करते करते एक दिन वो टीवी खोलकर उसे फिर से जोड़ने में माहिर हो जाता है और कृष्णा टीवी मैकेनिक बन जाता है।